फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला होली का पावन पर्व केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह भक्ति की शक्ति, अहंकार के अंत और ईश्वर की कृपा की दिव्य कथा का स्मरण भी है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है, जो अधर्म के विनाश और सत्य की विजय का प्रतीक है। यह कथा जुड़ी है एक अत्याचारी राजा, एक निष्कपट बाल भक्त और ईश्वर की अद्भुत लीला से। बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान पाया था कि उसे कोई मनुष्य या पशु, दिन या रात, अंदर या बाहर, भूमि या आकाश, कहीं भी मार न सके। इस वरदान के बाद वह अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसी की पूजा हो। जो भी भगवान का नाम लेता, उसे कठोर दंड दिया जाता। जब अत्याचारी असुर राजा हिरण्यकश्यप अपने तप और वरदान के कारण तीनों लोकों में भय फैलाए हुए था, उसी समय उसके महल में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो भविष्य में उसके अहंकार के अंत का कारण बनेगी। उसकी पत्नी थी कयाधु, सरल, शांत और सौम्य स्वभाव वाली। वे भले ही असुर कुल में थीं, पर उनके हृदय में कोमलता और पवित्रता थी। जब वे गर्भवती हुईं, तब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। उसी समय देवताओं के राजा ने कयाधु को बंदी बना लिया, क्योंकि उन्हें भय था कि असुर वंश में जन्म लेने वाला यह बालक भविष्य में और अधिक शक्तिशाली शत्रु बनेगा। लेकिन तभी वहां प्रकट हुए दिव्य आर्षि नारद मुनि। उन्होंने कयाधु की रक्षा की और उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। यहीं से शुरू हुई उस महान भक्त की आध्यात्मिक यात्रा, जन्म से पहले ही। कयाधु आश्रम में रहने लगीं। नारद मुनि उन्हें धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान का उपदेश देने लगे। वे परमात्मा की महिमा, भक्ति का महत्व और ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताते। कयाधु तो कभी कभी इन शिक्षाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाती थीं, पर उनके गर्भ में पल रहा बालक हर एक शब्द ध्यान से सुन रहा था। कहते हैं कि वही अजन्मा बालक इन दिव्य उपदेशों को आत्मसात कर रहा था। उसी समय उसके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। यह बालक था भक्त प्रहलाद। समय आया और बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। कहते हैं कि चारों ओर शुभ संकेत दिखाई दिए। मंद सुगंधित वायु चली, पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दिया और वातावरण में अलौकिक प्रसन्नता छा गई। जो भी उस शिशु को देखता, उसके मुख की दिव्य आभा से चकित रह जाता। उसकी आंखों में असाधारण शांति थी, जैसे वह संसार की हर बात को पहले से जानता हो। सामान्य बालक खिलौनों से खेलते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, पर यह बालक अलग था। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसमें अद्भुत गुण प्रकट होने लगे। वह शांत रहता, क्रोध या जिद नहीं करता, सभी के प्रति प्रेम भाव रखता, और सबसे अद्भुत, वह बार बार ईश्वर का नाम लेता। किसी ने उसे सिखाया नहीं, फिर भी उसके हृदय में परमात्मा के प्रति गहरा प्रेम था। वह अक्सर ध्यान मुद्रा में बैठ जाता और कहता, ईश्वर हर जगह हैं, वे सबके भीतर हैं। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली, तो वह आश्चर्य और क्रोध दोनों से भर गया। वह सोचने लगा, मेरे घर में जन्मा यह बालक मेरे शत्रु देवताओं के भगवान की भक्ति क्यों करता है? उसे समझ नहीं आया कि यह भक्ति कहां से आई। उसे यह नहीं पता था कि यह संस्कार गर्भ में ही अंकुरित हो चुके थे। जब असुर राजा हिरण्यकश्यप को यह निश्चित हो गया कि उसका पुत्र भक्त प्रहलाद उसकी आज्ञा नहीं मानेगा और ईश्वर की भक्ति से पीछे नहीं हटेगा, तब उसका क्रोध भयावह रूप ले चुका था। उसे लगा कि यदि इस बालक की भक्ति नहीं रोकी गई, तो उसका अहंकार और सत्ता दोनों चुनौती में पड़ जाएंगे। उसने निश्चय किया, यदि यह मेरी बात नहीं मानेगा, तो इसे जीवित रहने का अधिकार भी नहीं है। इसके बाद शुरू हुआ एक मासूम बालक पर अत्याचारों का सिलसिला, पर हर प्रयास असफल रहा, क्योंकि भक्ति की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को घातक विष दिया जाए। स्वर्ण पात्र में घुला हुआ तीव्र विष बालक को पिलाया गया, परंतु प्रहलाद शांत भाव से ईश्वर का नाम लेकर वह विष पी गए। सभी को विश्वास था कि अब उनका अंत निश्चित है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनका चेहरा पहले की तरह शांत और प्रसन्न था, मानो उन्होंने विष नहीं, अमृत पिया हो। हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा।
राजा ने आदेश दिया कि प्रहलाद को मदमस्त युद्ध हाथियों के सामने डाल दिया जाए। विशाल हाथी क्रोध में चिंगाड़ते हुए उनकी ओर दौड़े। धरती कांपने लगी, पर प्रहलाद आंखें बंद कर ईश्वर का ध्यान करते रहे। हाथी उनके पास पहुंचे, पर अचानक शांत हो गए। कुछ हाथियों ने तो अपनी सूंड से उन्हें स्पर्श कर प्रणाम जैसा किया। राजा के सैनिक भयभीत हो उठे। हिरण्यकश्यप ने सोचा, यदि बल से नहीं मरा तो ऊंचाई से गिराकर मारो। प्रहलाद को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाया गया। सैनिकों ने उन्हें धक्का दे दिया। नीचे गहरी खाई थी, परंतु जैसे ही वे गिरे, मानो अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया। वे सुरक्षित भूमि पर खड़े हो गए। अब उन्हें भयंकर विषैले सर्पों के बीच डाल दिया गया। सर्प फुफकारते हुए उनके चारों ओर लिपट गए, पर उन्होंने उन्हें नहीं काटा। वे शांत हो गए, जैसे किसी दिव्य शक्ति के अधीन हों। सैनिकों ने तलवार, भाले और अन्य शस्त्रों से प्रहार करने का प्रयास किया, परंतु आश्चर्य, शस्त्र उनके शरीर को छूते ही प्रभावहीन हो जाते, जैसे कोई अदृश्य कवच उनकी रक्षा कर रहा हो। अंत में सबसे भयंकर योजना बनाई गई। राजा की बहन होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान था। उसे आदेश मिला कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आकाश को छूने लगीं। प्रहलाद शांत भाव से ईश्वर का नाम लेते रहे, और चमत्कार हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई, पर प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। हर बार जब मृत्यु सामने खड़ी होती, प्रहलाद भयभीत नहीं होते। वे कहते, जिसने मुझे जन्म दिया है वही मेरी रक्षा करेगा। उनकी शक्ति न शरीर में थी, न किसी हथियार में। उनकी शक्ति थी अटूट विश्वास। होलिका दहन की घटना के बाद भी असुर राजा हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसका अहंकार अब घायल हो चुका था। उसे लगने लगा कि उसका अपना पुत्र उसकी शक्ति का उपहास कर रहा है। दरबार सजा था। स्वर्ण स्तंभों से सुसज्जित विशाल सभा, सैनिकों की पंक्तियां, भयभीत मंत्री और बीच में खड़ा एक शांत बालक, भक्त प्रहलाद। राजा की आंखों में अग्नि थी, स्वर गर्जना जैसा। तू बार बार कहता है कि तेरा ईश्वर सर्वत्र है, क्या वह सच में हर जगह है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां, वे हर कण में हैं। जहां दृष्टि जाती है वहां वे हैं। राजा का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। हिरण्यकश्यप सिंहासन से उठा। उसकी दृष्टि सामने खड़े एक विशाल स्तंभ पर पड़ी। वह हंसा, घमंड से भरी भयानक हंसी। यदि तेरा ईश्वर हर जगह है तो क्या इस स्तंभ में भी है? सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि प्रहलाद पर टिक गई। प्रहलाद ने बिना भय के कहा, हां, वे यहां भी हैं। क्रोध में पागल होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से स्तंभ पर प्रहार किया। धड़ाम! स्तंभ कांप उठा, पर उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। स्तंभ के भीतर से एक भयंकर गर्जना गूंजी, ऐसी गर्जना जिसने धरती को हिला दिया। दीवारें थरथराने लगीं, आकाश में बिजली सी चमकी, हवा अचानक तीव्र हो उठी। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति भय से कांप उठा। वह ध्वनि किसी पशु की नहीं थी, किसी मनुष्य की भी नहीं। वह थी दिव्य शक्ति की घोषणा। अचानक स्तंभ बीच से फट गया। पत्थर के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उस प्रकाश और गर्जना के मध्य प्रकट हुआ एक अद्भुत रूप, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु, एक दिव्य, भयानक और तेजस्वी स्वरूप। वह थे नृसिंह। मानव शरीर, सिंह का मुख, अग्नि जैसी चमकती आंखें, विशाल अयाल और नख इतने तेज जैसे बिजली की धार। उनके प्रकट होते ही वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। भय और भक्ति एक साथ उपस्थित हो गए। यह रूप था परम संरक्षक, भगवान विष्णु का, जो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए थे। यह वही रूप था जो किसी भी श्रेणी में नहीं आता, न मनुष्य न पशु, संध्या का समय न दिन न रात, राजमहल का द्वार न अंदर न बाहर। हर शर्त, हर सीमा, हर चालाकी सब समाप्त हो चुकी थी। जिस राजा को कभी भय नहीं लगा, जिसने स्वयं को ईश्वर कहा, आज वह कांप रहा था। उसने पहली बार समझा, सत्ता से बड़ा भी कोई है। सभा में सब भय से झुक गए, पर प्रहलाद शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर भय नहीं, केवल प्रेम और श्रद्धा थी। वे जानते थे उनके प्रभु आ गए हैं। उस दिन संसार ने देखा, ईश्वर को खोजने के लिए मंदिर ही नहीं, भक्ति चाहिए। पत्थर का स्तंभ भी जीवित हो सकता है यदि पुकार सच्ची हो
और उसी क्षण से यह सत्य अमर हो गया। भक्त की रक्षा के लिए ईश्वर कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। इस कथा से होली व्रत का संदेश मिलता है। सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। अहंकार का अंत निश्चित है। ईश्वर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंततः धर्म ही विजयी होता है।